पार्ट 3 ज्योग्राफी क्लास 7। ठीक है, देखिए आइए, चलो बैठो बैठो। चैप्टर 3 है, कृपया ध्यान से देखिएगा। इसमें है धरातल के रूप बदलने कारण। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण पृथ्वी की जो संरचना है वो बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो, अभी ये समतल दिखाई दे रहा है, आगे जाओगे थोड़ा ऊंच है, आगे जाओगे और ऊंच है, या तुम चले जाओगे पहाड़ी पहाड़, ये जस्ट बगल में। समझ रहे हो नहीं? और थोड़ा आगे बढ़ोगे, एमपी के आगे बढ़ोगे, महाराष्ट्र पहुंचोगे, वहां पर समुद्र मिलेगा। तो पृथ्वी का जो स्थल रूप है वो बराबर नहीं है, कहीं ऊंच है कहीं खाल है। तो ऐसे कैसे हुआ होगा? कभी तुम लोग मिर्जापुर गए हो सिटी में? जब मिर्जापुर सिटी में जाओगे तो रास्ते में जैसे मतलब लाल में जब क्रॉस करोगे तो ऐसे रास्ता है ना, तो पहाड़ी है, ये पहाड़ी। अब सोचो कैसे बना होगा, इतना ऊंचा पहाड़ी कैसे बना होगा? कहीं पर ऊंच है, कहीं पर नीच है, कहीं पर समुद्र है। ये पृथ्वी का आकार कैसे बना, उसी का आंतरिक संरचना के विषय में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, पहला है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या होता है वो समझो। जैसे प्लेटें दो प्रकार की होती है, एक होती है महासागरीय प्लेट, एक होती है स्थलीय प्लेट। तो यहां पर सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है ये कठोर है, अरे कठोर नहीं है? yes, तो ये कठोर प्लेट खंड में विभाजित होता है जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये स्थल मंडलीय प्लेट है। समुद्र में जाओगे तो समुद्री प्लेटें हैं, स्थल पर रहोगे तो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं। ठीक है, स्थल मंडलीय, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है स्थल मंडलीय प्लेट है, और समुद्र में जो है वो समुद्री प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेटें कहते हैं उसको। देखो जैसे पानी है, ध्यान समझो, ए बालक बात मत करो। जैसे पानी है, पानी में बालू भी डालिए, कुछ दाने भी डालिए, तो बालू नीचे बैठ जाएगा, दाने ऊपर रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दाना हल्का है। हाँ, वो हल्का है, और बालू जो है भारी है। बालू भारी क्यों है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। कृपया मेरी बात ध्यान समझो, ए बालिका ध्यान समझो, समझ नहीं आएगा। प्लेट ध्यान समझो, जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो जो ऊपर है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहे पर्वत पहाड़, ये सब क्या है? सब हल्के हैं। लेकिन जो समुद्र के नीचे जो है वो भारी है, इसलिए वो समुद्र के नीचे चला गया। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानें, यही मैं बता रहा था। देखिए स्थल मंडलीय प्लेटें कहा जाता है। देखिए प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय, महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी होती है। देखो महासागरीय महाद्वीपीय मैंने दो चीजें बताया। महाद्वीपीय मतलब स्थल रूप जो है, और महासागरीय मतलब महासागर में जो है, या दोनों प्लेटें पाई जाती हैं, चाहे जहां भी आप देख सकते हो। अब देखिए ये जो इसके पृथ्वी जो है ये सरक रही है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी सरक रही है। ठीक है, 24 घंटा में एक बार नहीं, वो तो रोटेशन कर रही है ना, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पृथ्वी जैसे महासागर है, देख लीजिए ये मान लीजिए महासागर है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा वर्ण है, और इसके नीचे जो है ये प्लेटें हैं। ठीक है, अब इसके बीच में एक प्लेट इधर है, ये दूसरे के पास आ रहे हैं, सरक रहे हैं। अभी तुमको बताएंगे थोड़ी देर में, इसको मिटा कर बताता हूँ। ठीक है, देखिए इनकी वार्षिक गति बहुत धीमी है, इसको हम कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। देखिए इनकी वार्षिक गति बहुत धीमी, मतलब कुछ सेंटीमीटर होती है। प्लेटों की इस गति को हम टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी के सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के जो एक दूसरे मतलब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, जिसके कारण पृथ्वी कहीं ऊंच हो जाती है, कहीं निम्न हो जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब प्लेटें दूसरे से दूर जाएंगी तब क्या होगा? इसको मिटाऊं? yes. इसको मिटा तो बताता हूँ। देखिए ध्यान से, एक प्लेट ये है,
दिख रहा है? यस और एक प्लेट ये है, यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, इसको और हटा दीजिए। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। डाइवर्जेंट वो देखो, पहले डाइवर्जेंट देख लो। डाइवर्जेंट इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी। डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं इसको, अपसारी गति। ठीक, देखिए डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होता है, जब प्लेटें, ध्यान देगा, एक इधर खिसकने लगे और एक इधर खिसकने लगे, फिर बीचों में क्या हो, पानी दरार फाड़ी है, यस सर जी। ठीक है। भगवान करें यहाँ हो, नहीं तो ये सब नहीं पिला दिया भाई, यस सर सही इसे अंदर चले जाओगे, यस कुछ हार मान से कुछ पता नहीं चलेगा। ज्वालामुखी फेंकने लगे। हाँ ज्वालामुखी। अंदर देखो जाना है। अटेंशन प्लीज, अभी बताता हूँ ज्वालामुखी कैसे हो, वो भी बताते हैं, ठीक है। मुझे बताया तो। देखिए ये है, जब ये प्लेट एक इधर खिसक रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, यस सर। तो ऐसे कंडीशन क्या होगा, ये बीच में दरारें फट जाएंगी यस सर। और वहां पर बनेगा महासागर, हाँ वहां पानी भर जाएगा ना, यस। वो पनिया दूसरे दूसरे जगह से यही आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा महासागर। एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बनाना होगा भी आपको, ठीक है। देखिए बताइएगा, मोबाइल दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए। अभी मैं दूसरी जगह बनाता हूँ, अभी इसको मैं फिर से बना दूंगा, तुम लोग बना लेना, ठीक है। यस अब देखो ये हो गया, अब सारी जब दूर दूर प्लेटें हट रही हैं, तो बीच में जो फट जाता है, इसी में पानी भर जाता है, इसी को महासागर कहते हैं, ओके। दूसरी बात देखो, अच्छा इसमें लिखा होगा, ये देखो चौड़ी, ये देखो चौड़ी दरारें बन जाती है, जिसके कारण भ्रंश परिवर्तनों का निर्माण होता है। यह गति समुद्र के नीचे होती है, तो तलहटी पर लावा जमाव के कारण महासागरीय कट को परिवर्तन, यही महासागर बनता है, विसर्जन जो फट जाता है ये महासागर बन जाता है, ठीक है। अब देखो मध्य अटलांटिक महासागर का तट, ये देखो ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नींद आ रही है, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये बीच में है आपका अटलांटिक महासागर। इंडिया विषय में कहां समझ जाएगा, अभी इंडिया विषय बताता हूँ, देखो। और ये है आपका यूरोप, ये है एशिया, ये हमारा प्यारा भारत, और ये है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है, भाई जापान है, बहुत बुरी घटना है, जापान के प्राइम मिनिस्टर को कल गोली मार दिया गया, होता है ना, यस सर। पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे साहब, उनको गोली मार दिया गया, बड़े दुख की बात है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये थोड़ा ज्यादा गैप हो गया यार, ये सटा है इससे, मेरे पैर बिल्कुल पानी पानी भर गया, ये मेडागास्कर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये पहले क्या था, एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक, उनका नाम था वैगनर, वैगनर, ये नाम है, नाम, ठीक है, वैगनर, हमारे यहाँ गाड़ी नाम है वैगनर। ये वैगनर साहब है, इन्होंने बताया कि ये सब प्लेटें पहले सटी थी, उसको पैंजिया कहा जाता था। ये देखो ये पूरा एक केम था पूरा, ये पैंजिया है, पैंजिया, पैंजिया। अब ये पूरा मानो, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा पृथ्वी है, एक कैंपुर सटा है, ये किनारे किनारे पर पानी भरा है, ठीक है। अब बताओ ये पृथ्वी, ये आंतरिक, मतलब इसमें आंतरिक बलों के कारण ये क्या हुआ, फट गया, ये पूरा फट गया, ठीक है। क्या हुआ, ये आंतरिक बलों के कारण पूरा फटा, फटने के कारण देखो मैंने यही बताया, डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। पहले दो भाग में बटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, नीचे वाला भाग नहीं, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड।
ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, और ये अंगारा लैंड। ठीक है, याद रहेंगे जी। यस सर। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब फिर ये बीच में फट गया, तो इधर उत्तरी अमेरिका बन गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, ये यूरेशिया बन गया, एशिया और यूरोप मिलकर के यूरेशिया बन गया। हमारा भारत यहाँ नहीं था पहले। तुमको जान बड़ा आश्चर्य होगा भारत कहाँ था। आज से 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारत जहां है यहाँ नहीं था। वो गोंडवाना लैंड में जाकर के सटा था, ये यहाँ पर सटा था। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, यहाँ से टूटा, धीरे 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 खिसकते खिसकते यहाँ पहुंच गया। आज जहां पर है आप, अभी भी भारत खिसक रहा है, ऊपर जा रहा है, इसे ऊपर खिसक रहा है, हिमालय पर्वत को पुश कर रहा है बार बार। समझे कि नहीं? तो ये वाला भाग हो गया। इतने बात सुन भाई, तुम लोग भेजे में घुस रहा है नहीं घुस रहा है? बड़ा ईमानदार हो। देखो, तो अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये बन गया महासागर। इसके फटने कारण यही बताया ना, ये जब फटा तो कुछ प्लेटें इधर गई, कुछ प्लेटें इधर गई, जिसके कारण यहाँ पर महासागर बन गया, जिसको आज हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। अगस्त में अब देखो इस समय क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, इसमें क्या घटना घट रही है समझो। ये प्लेटें इधर खिसक रही है, प्लेटें इधर खिसक रही है। दोनों एक तरफ, एक साइड में आ रही हैं। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, अभिसारी। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इस प्रकार के अभिसरण को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं, एक दूसरे के पास आ रही है। तो बीच में महासागर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक परिस्थिति ऐसी आएगी, क्या होगा, महासागर खत्म हो जाएगा। परंतु ये बहुत टाइम लगेगा। अभी इनके बीच की दूरी घट रही है, जिससे पता चल रहा है कि ये प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, देखो ये एक प्लेट ये है मान लीजिए, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। अब देखो ये प्लेट इधर से इधर आएंगी, ये प्लेट इधर से इधर आएंगी। आएगा समझ में? जाओ जी जाओ, पानी पी जाओ। ये सो रही है ऐसे कर। देखो सो मत, इधर देखो, ये होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी। ध्यान से देखना, अभिसारी। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आए, तुम्हें दिखाई दे रहा है? ए लड़की देखो, देखो मैं जानता हूं कि ज्यादा हो रहा है, तुम लोग से ये पचेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं हाजमा खिलाऊंगा, पच जाएगा। अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तो कन्वर्जेंट मूवमेंट अभिसारी गति। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान समझो, मजा आएगा। अटेंशन प्लीज। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जैसे मान लो ये भी टकरा गई, ये भी टकरा गई, ठीक है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाएंगी क्या होगा बताओ? खत्म हो जाएगा। इधर ये ऊपर चला जाए। हाँ ऊपर चला जाए भाई, ऊपर चला जाए। जानते क्यों ऊपर चला जाएगा? हाँ, नीचे जो है घनत्व तो ज्यादा है और ऊपर घनत्व तो कम है। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऐसे ऐसे से पास आएंगी तो नीचे नहीं जा पाएंगी, ये क्या होगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण बलन पर्वतों का निर्माण होगा। जो हिमालय पर्वत है वो बलन पर्वत है, ठीक है। अरे ऐठ गोइठ जाएगा जी, ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के पास आएगा, क्या ऐठ गोइठ नहीं जाएगा, कहीं ऊंच ऐसे 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 बन जाएगा। इसी कहते हैं बलन पर्वत, समझे? अरे देखो ना एक पर्वत कैसे एक बराबर है, का कोई ऊंच खाल नहीं है, वही बलन पर्वत का निर्माण होगा। इतनी बात समझ गए? तो अब देखो ये तो दो प्लेटें स्थलीय थी। अब अगर एक समुद्री प्लेट है और एक ये स्थलीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, तब क्या होगा वो समझो, देखना ध्यान से।
समझ आ रहा है तुम लोगों को? चलिए ठीक है, बताता हूँ। देखो, एक प्लेट है महाद्वीपी। वो मेरा मार्कर कहाँ गया? ये महाद्वीपी प्लेट है। दूसरा महासागरीय प्लेट है। अच्छा, अब बताओ तुम लोग, कौन प्लेट भारी होगा इसमें से? ये वाला भारी होगा, ये वाला भारी ये होगा? वाला। कौन वाला? महाद्वीपी। कौन होगा बताओ? है महाद्वीपी भारी होगा, महासागरी? महासागरी भारी होगा। क्यों? क्यों भारी होगा? अरे समुद्र के नीचे है, समुद्र नीचे वही चीजें जाती है जो भारी होती है। अभी तुम्हें लोग बताया ना, यस सर, हाँ। पानी नीचे वही जाएगा जो भारी होगा, यस। पानी ऊपर रहेगा तो हल्का होगा। जैसे लावा है, लावा जो नरिक लावा, यस। फेंक दोगे पानी नीचे डूब जाएगा ना? अच्छा, ऊपर रहेगा, ठीक, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सारे लोग समझ पा रहे हैं ना हमारे पास? यस। तो देखो, अब ये महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। जब ये प्लेट एक दूसरे के पास आएगी, कृपया ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बाला पहन लेना बता देना, ठीक से पहन लो। हाँ, यहाँ देखो, ये महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, एक दूसरे के पास आ रही है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये वाला भाग देखो, ध्यान से देखना, ये वाला भाग ये ऐसे आएगा और इसके नीचे धंसता चला जाएगा। ठीक है, और ये पहुंच जाएगा नीचे एकदम। कहाँ कहाँ जाएगा? नीचे। समुद्र में नहीं, वो जो पृथ्वी 3 भागों में बांटे थे ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अरे ये था, तुम लोग भूल गए क्या? इस प्रकार से ऐसे था ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भाग बांटे थे। तो ये वाला, ये जो है ना, ये नीचे धंसते धंसते यहाँ पहुंच जाएगा, मेंटल में चला जाएगा, पिघल जाएगा ये, और ये नीचे जाकर के पिघलता चला जाएगा, और ये वाला भाग कमजोर होता चला जाएगा, ये कमजोर होता चला जाएगा। जब कमजोर होगा, जब कमजोर होगा क्या होगा? हाँ, ये फट जाएगा। जब ये फटेगा तो जो यहाँ रहेगा वो फटेगा। जब वो फटेगा तो यहाँ ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी फटेगा क्या होगा? ज्वालामुखी से लाभ है कि हानि है? हानि है, बहुत फायदा है। हाँ, ये सब निकलेगा, उसमें धातुएं निकलेगी, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा। भाग चलो ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकलेगा, यहाँ फटेगा ज्वालामुखी, और यहाँ बनेगा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, और इसमें तमाम प्रकार से खनिज पदार्थ रहेंगे। इतनी बात समझ आई? अब देखो, यहाँ पर ये देखो, ज्वालामुखी घटना में बताया ना, इन्हीं स्थानों पर घटित होती है। ये है ज्वालामुखी फटेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो मुझसे, जहाँ तक पढ़ाए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सब बना लीजिए। ये देखो ज्वालामुखी यहाँ, एक के बाद वही पूरा बना दे रहे हैं। हाँ, पूरा बना रहा हूँ। ये सब रख कर इसको मिटा दे, ज्वालामुखी बना लो।